नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लियरिटी विद स्वार्थी। पहले कुछ क्वेश्चन से ध्यान से सुनिए। क्या डेमोक्रेसी को हमेशा डिक्टेटरशिप से खतरा होता है? या एक और अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, क्या डेमोक्रेसी को कभी कभी उसके अपने सिटीजन्स की ब्लाइंड एडमिरेशन से भी खतरा हो सकता है? इमेजिन कीजिए, एक पॉलिटिकल लीडर इतना पॉपुलर हो जाए कि लोग उसकी हर हर बात को सही मानने लगें। धीरे धीरे लीडर की क्रिटिसिज्म को नेशन की क्रिटिसिज्म समझा जाने लगे। फिर एक स्टेज आ जाए कि जहां सिटीजन्स पॉलिसीज को इवेल्युएट करने के बजाय केवल यह देखें कि यह बात किसने कही। यहीं से शुरू होती है हमारी आज की डिस्कशन, हाउ पर्सनालिटी कल्ट ड्रेल डेमोक्रेसी, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हाउ पर्सनालिटी कल्ट ड्रेल डेमोक्रेसी, लेसन फ्रॉम नेहरू 1937, अम्बेडकर 1949 फॉर टुडे। समझते हैं। इसमें लिखा है अम्बेडकर की, द रियल मेजर ऑफ अ रिपब्लिक इज नॉट वेदर इट कैन प्रोड्यूस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स, बट वेदर इट कैन रिन्यू इटसेल्फ विदाउट बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन देम। यहाँ से बात करते हैं फ्रेंड्स। आज हम सिर्फ पर्सनालिटी कल्ट की डेफिनेशन नहीं समझेंगे, हम इसके हिस्टोरिकल रूट्स को समझेंगे। फिर 1937 का नेहरू एपिसोड, 1949 में बी आर अम्बेडकर की वार्निंग, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, रिपब्लिकनिज्म और द पॉलिटिकल भक्ति, कैरिस्मेटिक लीडरशिप, मसीहा पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया ड्रिवन पॉलिटिकल द स्पेक्टिकल्स, और सबसे इम्पोर्टेंट, व्हाई इंस्टीट्यूशन मस्ट अल्टीमेटली रिमेन स्ट्रॉन्गर देन पर्सनालिटीज। और अंत में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्या डेमोक्रेसी को ग्रेट लीडर चाहिए या ग्रेट इंस्टीट्यूशन? आंसर है दोनों ही चाहिए, लेकिन हायरार्की क्लियर होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन मस्ट आउटलाइव इंडिविजुअल। आप देख लीजिए आर्टिकल, आपको पहले पीपीटी दिखा देता हूँ सारी, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सारी हाउ पर्सनालिटी कल्ट ड्रेल डेमोक्रेसी, आप ये कहीं ऐसे वगैरह में कोट कर सकते हो, इसका मतलब तो क्लियर ही लिखा है। पर्सनालिटी कल्ट, हीरो वर्शिप, इंस्टीट्यूशनलिज्म, सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर की बात है। और इसमें स्पेशली नेहरू सेल्फ क्रिटिक 1937, ये क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से। अम्बेडकर वार्निंग क्या थी, ये सब लिखा हुआ है, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा स्टोरी फॉर्मेट में। सेंट्रल थीम क्या है देखो, डेमोक्रेसी वनरेबल हो जाती है जब सिटीजन प्लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ इन इंडिविजुअल पे। आप देखिए, प्रॉब्लम इज देयरफॉर नॉट सिंपली स्ट्रॉन्गर लीडरशिप। देखिए आप, पहले लीडरशिप से फिर हीरो वर्शिप होते हैं, हीरो वर्शिप से पर्सनालिटी कल्ट बनता है, पर्सनल कल्ट से क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन वीक होते हैं, फिर उससे क्या होता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है, फिर डेमोक्रेटिक इरोजन होता है। सारा बहुत अच्छे से समझाया, आप बस देखते रहिए। हम आपको पीपीटी दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे सब कुछ। व्हाई डिड नेहरू यूज चाणक्य, क्या अच्छा है, आप बहुत अच्छा लिख सकते हो अगर इसके ऊपर आंसर आएंगे, डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ भी आया तो ऐसे में भी कोट कर सकते हो। व्हाट वाज नेहरू वार्निंग अगेंस्ट? नेहरू कंसर्न वाज नॉट सिंपली डिक्टेटरशिप, इट इज द क्लासिक ऑफ होम। अब बहुत अच्छा समझ आएगा आपको। लीडर इज इम्पोर्टेंट, ओनली दिस लीडर कैन सेव द नेशन। ये सारे आपको बहुत अच्छे। पर्सनालिटी कल्ट क्या होता है, आज आपको अच्छे समझ आएगा। पर्सनालिटी कल्ट बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। ये लिखा है राष्ट्रपति एंड सिंबलिज्म ऑफ द लीडर, बहुत अच्छे सबको समझ में आएगा आपको, बस आप देखते रहिए। कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में की बात, सबकी बात करेंगे बहुत अच्छे से। मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। मैं आपको पीपीटी दिखा देता हूँ इसलिए एक बार। व्हाट इज रिपब्लिकनिज्म, आपके बहुत अच्छे समझ में आएगा ये क्या होता है। पार्टिसिपेंट, वॉच डॉग, राइट्स होल्डर, द रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल एक्टर, सिटीजन ओवर द डिसिप्लिनशिप, ये बहुत अच्छे सब समझाऊंगा मैं। हर कीवर्ड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अम्बेडकर वार्निंग बात करेंगे इसके बारे में, बस आप सुनते रहना स्टोरी फॉर्मेट में। बस मैं एक पेज में ही आपको सब समझा दूंगा, फिर दोबारा फिर दिखा दूंगा क्या क्या बचा। कॉन्स्टिट्यूशन alone cannot save democracy, institution versus personality, मैं आपको बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ। मेकिंग अ मसीहा, आप देखते रहिए।
भाई सोशल मीडिया इंटेंसिफाइज पर्सनालिटी कल्ट। स्पेक्टर सिटीजन, आप समझिए। ऑडिसी इन्हें दिया ऑडिसियस, इसका भी एग्जांपल दिया है ऑडिसी। ग्रेट लीडर्स स्टिल नीड लिमिट्स। मैं सबके बारे में अच्छा पेट्रियटिज्म, पर्सनल लॉयल्टी, इनके सबके बारे में बात करने वाला हूँ बहुत अच्छे से। इंस्टीट्यूशन मैटर्स मोर देन पर्सनालिटीज। डेमोक्रेसी, चेक एंड बैलेंस, सब अच्छे से बात करूँगा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द एडिटोरियल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक ओकेशन। ये सब डेमोक्रेटिक रेजिलियंस क्या होता है, देखो ये सब एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, मज़ा आएगा आपको। द हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी 1937, 1949 एंड टुडे तक क्या क्या हुआ है। भाई दिस मैटर्स फॉर इंडिया, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा ये सब। डीपेस्ट इंसाइट, आउटसोर्सिंग ऑन जजमेंट, फाइनल टेकअवेज क्या है, और की टू रिमेंबर। देखो आपको ये सारे कीवर्ड से ही हो जाएगा पूरा क्लियर, ये सारे। उसके बाद हिस्टोरिकल, ये कंक्लूजन में लिख सकते हो आप। चलो आप स्टार्ट करते हैं, आप समझते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी फॉर्मेट में सारा, अब बस आप देखते रहिए। आप बस सुनते रहिए। सबसे पहले एडिटोरियल हम लेकर जाते हैं 1937 में। इंडिया उस समय इंडिपेंडेंट नहीं था, हम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर थे और फ्रीडम स्ट्रगल अपने महत्वपूर्ण चरण में था। इस पीरियड में जवाहरलाल नेहरू एक अत्यंत पॉपुलर और नेशनल लीडर बन चुके थे। लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में मॉडर्न रिव्यू में एक रिमार्केबल आर्टिकल प्रकाशित हुआ, द राष्ट्रपति, और ऑथर के रूप में नाम था चाणक्य। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात यह है कि यह आर्टिकल वास्तव में नेहरू ने स्वयं लिखा था। अब सोचिए, एक लीडर जो ऑलरेडी इमेंसली पॉपुलर है वह एनोनिमसली अपने ही पर्सनालिटी और पॉपुलरिटी को क्रिटिसिज्म कर रहा है। यह केवल पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म नहीं था, यह था पर्सनालिटी सेल्फ स्क्रूटिनी, पॉलिटिकल सेल्फ स्क्रूटिनी बोल सकते हैं, पॉलिटिकल सेल्फ स्क्रूटिनी। यानी लीडर अपने अपने आप से पूछ रहा है, अगर लोग मुझे ज़रूरत से ज़्यादा महान समझने लगेंगे तो क्या मेरी पॉपुलरिटी इटसेल्फ डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस बन सकती है। यह डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में एक बहुत रेयर क्वालिटी है, सेल्फ लिमिटेशन। अ मैच्योर लीडर अंडरस्टैंड माई पॉपुलरिटी इज नॉट द सेम थिंग एज माई इंडिस्पेंसिबिलिटी। क्या बात है भाई। नेहरू बॉर्निंग मैटर, आपको मैं देखो ये बता दिया। नेहरू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ब्रिटिश कॉलोनियल, मॉडर्न रिव्यू, राष्ट्रपति, चाणक्य। भाई अब समझते रहिए आप। अब सवाल यह है कि नेहरू को डर किस बात का था। तो उनकी चिंता केवल ट्रेडिशनल डिक्टेटरशिप की नहीं थी। डिक्टेटरशिप में पावर अक्सर ऊपर से इम्पोज होती है, लेकिन पर्सनालिटी सेंट्रिक अथॉरिटेरियनिज्म का एक दूसरा रूट भी है, इट कैन इमर्ज फ्रॉम बिलो। मतलब यानी सिटीजन देमसेल्फ किसी इंडिविजुअल को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानने लगते हैं कि वे अपने पॉलिटिकल एजेंसी उस व्यक्ति को सरेंडर करने लगते हैं, करने लगते हैं। इसे हम समझते हैं सजेरिज्म। सजेरिज्म का बेसिक आइडिया होता है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल ग्रेजुअली इतना पावरफुल और पॉपुलर हो जाए कि इंस्टीट्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रेंट उसके पर्सनालिटी के सामने सेकेंडरी लगने लगें। इसका साइकोलॉजिकल प्रोग्रेशन देखिए। पहले पॉपुलर लीडर बनेगा, फिर हीरो वर्शिपिंग होगी, हीरो वर्शिपिंग से एक इंडिस्पेंसिबल लीडर होगा, इंडिस्पेंसिबल एक मसीहा बनेगा, मसीहा से क्या होगा, इंस्टीट्यूशन डिपेंडेंस होंगे, और इंस्टीट्यूशन डिपेंडेंस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर, और कॉन्स्टिट्यूशन पावर से डेमोक्रेटिक इरोजन होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डिफाइन करते हैं पर्सनालिटी कल्ट। पर्सनालिटी कल्ट का मतलब क्या होता है, ये सारा मैंने लिखा है यहाँ पे। डेंजर्स लीडर, पर्सनालिटी कल्ट एरा। पर्सनालिटी कल्ट का अर्थ है किसी पॉलिटिकल लीडर को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हीरोइक और इंडिस्पेंसेबल या इनफेलिएबल पोर्ट्रे करना कि पॉलिटिकल सिस्टम और पब्लिक डिस्कोर्स इंक्रीजिंगली उसके इंडिविजुअल इमेज के अराउंड रिवॉल्व करने लगे। लेकिन एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, पॉपुलरिटी नॉट इक्वल देन पर्सनालिटी कल्ट। एक लीडर पॉपुलर हो सकता है और फिर भी डेमोक्रेसी हेल्थी हो सकती है। पर्सनालिटी कल्ट
तब शुरू होता है जब पॉपुलैरिटी बिकम्स अनक्वेश्चनेबल लॉयल्टी। इसके प्रमुख इंडिकेटर्स हैं जैसे लीडर्स इमेज डोमिनेट इंस्टीट्यूशन, criticism is treated as a disloyalty, political achievement becomes excessively personalized, followers demand unquestioning loyalty, dissent becomes suspicious, the policy debate becomes personality debate, leader becomes symbolically larger than institution। इसीलिए एक वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज नॉट द प्रॉब्लम, अनअकाउंटेबल लीडरशिप इज द प्रॉब्लम। और यही से मतलब डिस्टिंक्शन में मतलब डिस्टिंक्शन हम आगे पूरा एडिटोरियल में समझते हैं। जैसे कि अब एडिटोरियल का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट आता है, इंडिया की फ्रीडम केवल यह नहीं थी कि ब्रिटिश चले गए और इंडियन सत्ता में आ गए। द पॉलिटिकल फ्रीडम का डीपर मीनिंग था फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स माइंड, यानी सिटीजन को अथॉरिटी क्वेश्चन करने की कैपेसिटी हो, सिटीजन इंडिपेंडेंटली सोच सकें, सिटीजन कह सकें आई रिस्पेक्ट लीडर बट आई कैन डिसएग्री विद लीडर। यह डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी है। इसीलिए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नॉट इक्वल देन डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी। अगर कॉलोनियल रूलर चले गए लेकिन सिटीजन्स की पॉलिटिकल साइकोलॉजी ऐसी हो जाए कि वे किसी डोमेस्टिक लीडर को अनक्वेश्चनेबल मान लें तो फॉर्मल इंडिपेंडेंस तो आ गई, लेकिन डेमोक्रेटिक इमेंसिपेशन इनकम्प्लीट रह जाएगी। अब बात करते हैं, मैंने ये सब आपको डिस्कस कर दिया, पॉपुलैरिटी, पर्सनालिटी कल्ट, लीडर्स, सिंबोलिज्म। मैं आप दिखा दूंगा, पहले आप सुनते रहिए। एज अ ह्यूमन, कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट रिपब्लिकनिज्म क्या होता है। रिपब्लिक का बेसिक आइडिया है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी अल्टीमेटली पब्लिक से आती है। स्टेट किसी इंडिविजुअल लीडर की द पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए सिटीजन सिर्फ वोटर नहीं सिटीजन है। द पार्टिसिपेंट प्लस वॉचडॉग प्लस राइट्स होल्डर प्लस रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल एक्टर। यह एक हेल्दी रिपब्लिक को ऐसे सिटीजन चाहिए जो मतलब पार्टिसिपेंट करें, वॉच डॉग करें, राइट्स होल्डर हों और रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल एक्टर के लिए। द स्केप्टिकल हो, हर एक क्लेम को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें, आर्गूमेंटेटिव हों, आइडियाज़ पर डिबेट करें, पार्टिसिपेटरी हों और पब्लिक अफेयर्स में हिस्सा लें, रिस्पॉन्सिबल हों और डेमोक्रेसी को केवल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना माने, अकाउंटेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को डिमांडिंग हो और पावर से क्वेश्चन पूछें। यानी डेमोक्रेसी रिक्वायर्स सिटीजनशिप नॉट डिसिप्लिनशिप। यह लाइन आप यूज कर सकते हो कहीं पे भी, डेमोक्रेसी रिक्वायर सिटीजनशिप नॉट डिसिप्लिनशिप। अब एडिटोरियल में हम 25 नवंबर 1949 पर लेके जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो चुका था और इंडिया रिपब्लिक बनने की ओर बढ़ रहा था। इसी हिस्टोरिकल मोमेंट में डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक प्रोपाउंड वार्निंग दी। उन्होंने पॉलिटिक्स में भक्ति और हीरो वर्शिप के खतरे को हाईलाइट किया। अब ध्यान दीजिए, अंबेडकर रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच एक फंडामेंटल डिस्टिंक्शन करते हैं। रिलीजन में डिवोशन का स्थान हो सकता है, हो सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स में डिवोशन डेंजरस हो सकती है। क्योंकि पॉलिटिक्स में हमें चाहिए स्क्रूटिनी, रीजन, एविडेंस, अकाउंटेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस, इंस्टीट्यूशनल चेक्स। लेकिन अगर पॉलिटिक्स में भक्ति आ गई तो सिटीजन क्वेश्चन करना छोड़ सकता है और जहां क्वेश्चनिंग खत्म होती है वहाँ अकाउंटेबिलिटी कमज़ोर होने लगती है। इसीलिए अम्बेडकर की वार्निंग को एक चैन में समझिए। हीरो वर्शिप क्या होगा, हीरो वर्शिप होगी तो रिड्यूस होगी स्क्रूटनी अगर रिड्यूस होगी तो वीक अकाउंटेबिलिटी पड़ जाएगी और वीक अकाउंटेबिलिटी तो कॉन्सेंट्रेट ऑफ पावर होगा, उससे क्या होगा, रिस्क ऑफ डिक्टेटरशिप बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डिक्टेटरशिप। ये लाइन आप कहीं भी कोट कर सकते हो, जैसे कि अम्बेडकर की लाइन है ये, पॉलिटिकल फ्रीडम सिटीजन्स माइंड, लिखा भी होगा। व्हाट इज रिपब्लिकनिज्म, इसको मैंने पढ़ाया आपको। अम्बेडकर वार्निंग ये रहा, ये इसके अम्बेडकर ने वार्निंग दी, भक्ति, वही हीरो वर्शिपिंग, इंस्टीट्यूशन वर्शिप पर्सनालिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है।
नहीं लिखा, देखा है पॉलिटिकल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आप अम्बेडकर बात करते हैं, जैसे कि इसीलिए अम्बेडकर की बॉन्डिंग एक चेन में समझिए, देख से अम्बेडकर अगर हीरो वर्शिप होगी, हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप से क्या होगा, रिड्यूस होगी, रिड्यूस स्क्रूटनी होगी, रिड्यूस, और रिड्यूस स्क्रूटनी से क्या होगा, वीक अकाउंटेबिलिटी पड़ जाएगी, वीक अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी, और वीक अकाउंटेबिलिटी तो कॉन्सेंट्रेटेड पावर बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड पावर, और कॉन्सेंट्रेटेड पावर से क्या होगा, रिस्क ऑफ डिक्टेटरशिप, रिस्क ऑफ डिक्टेटरशिप इंक्रीज होगी। आप ये समझ सकते हैं, वाई हीरो वर्शिप इज डेंजर्स, अवर लीडर कैन नॉट बी रॉन्ग। ये लाइन बहुत बेकार होती है वैसे तो। अब 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 एडिटोरियल का एक अगला बड़ा आर्गुमेंट है, क्या केवल कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को बचा सकता है? आंसर है नो। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, आपके पास इलेक्शन हो सकते हैं, पार्लियामेंट हो सकती है, जुडिशरी हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, लेकिन अगर सिटीजन्स की पॉलिटिकल कल्चर में सिटीजन की पॉलिटिकल कल्चर में ब्लाइंड लॉयल्टी, इनटॉलरेंस ऑफ डिसेंट और हीरो वर्शिप और इंस्टीट्यूशनल अपैथी आ जाए तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे कमज़ोर हो सकते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी को दो चीज़ें चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन, लॉज और प्रोसीजर। कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर का मतलब है उन इंस्टीट्यूशन के प्रति रिस्पेक्ट, डिसेंट की टॉलरेंस, अकाउंटेबिलिटी और रूल बेस्ड बिहेवियर। आप समझ गए ना, कॉन्स्टिट्यूशन कल्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की मैंने बात की थी आपसे, इधर लिख के बताता हूँ शायद। कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर का मतलब इंस्टीट्यूशन और क्या है, और लॉज और द प्रोसीजर्स जो भी हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन कल्चर की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कल्चर का मतलब उन इंस्टीट्यूशन के प्रति रिस्पेक्ट, मतलब जितने भी जैसे फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा है, रिस्पेक्ट, डिसेंट, टॉलरेंस और द अकाउंटेबिलिटी और रूल बेस्ड बिहेवियर। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी। बहुत अच्छी लाइन है, आप कहीं भी पढ़ सकते। कॉन्स्टिट्यूशन कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर के बारे में आप अच्छे से लिखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कल्चर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी। अब हम एडिटोरियल के कोर फिलोसफिकल आर्गुमेंट पर आते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशन मैटर्स मोर देन पर्सनालिटीज। एक लीडर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसका टेन्योर लिमिटेड है, उसका पॉलिटिकल कैरियर लिमिटेड है, उसका लाइफ स्पेन लिमिटेड है, लेकिन इंस्टीट्यूशन को सरवाइव करना है। इलेक्शन के बाद, लीडरशिप ट्रांजिशन के बाद, पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद, इवन आइडियोलॉजिकल चांस के बाद, इसीलिए इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूटी। द सिस्टम व्यक्ति बदलने पर चलता है। द प्रिडिक्टेबिलिटी, द रूल्स आर्बिट्रेरी ना हो, अकाउंटेबिलिटी, पावर होल्डर को आंसर देना पड़े, चेक्स एंड बैलेंस, कोई सिंगल इंस्टीट्यूशन अनलिमिटेड पावर ना हासिल करे, सक्सेशन मतलब सिस्टम एक व्यक्ति से के डिपार्चर से कोलैप्स ना हो, इसलिए सक्सेशन जरूरी है। मतलब इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी मतलब ग्रेटर देन इंडिविजुअल मतलब करिश्मा। मतलब इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब एक इंडिविजुअल की कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी से ज़्यादा। डेमोक्रेसी में एक डेंजरस पॉलिटिकल नैरेटिव है कि ओनली दिस पर्सन कैन सेव द कंट्री। ये बड़ा मतलब ये बहुत मिस नैरेटिव रहता है। आप देखते हो ना कितना मतलब ये नैरेटिव बना के चलते हैं कि यहाँ फलाना ही लीडर है तो मतलब सब पॉसिबल है, या फलानी लोग सेव हैं, मतलब इसीलिए कि सेव कर सकता है फलाना कैंडिडेट। आप तो सुनते ही होंगे न्यूज में, ओनली दिस पर्सन कैन सेव द कंट्री। जब सिटीजन्स बिलीव करने लगे कि विदाउट दिस लीडर नथिंग इज पॉसिबल, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए प्रॉब्लम शुरू होती है। क्या डेमोक्रेसी का ऑब्जेक्टिव यह नहीं है कि फाइंड वन परफेक्ट लीडर? डेमोक्रेसी का ऑब्जेक्टिव है बिल्ड अ सिस्टम वेयर नो लीडर बिकम्स इंडिस्पेंसेबल। A truly great leader should therefore not create permanent dependence. Instead, a great leader should strengthen institutions, create capable successors, encourage criticism, respect constitution limits, and leave behind stronger institutions than he inherited. मैं आपको सारा दिखाता रहूँगा, इधर इंस्टीट्यूशन वर्सेस पर्सनालिटी मैंने आपको बताया है। अब एडिटोरियल का एक कंटेम्प्रेरी डायमेंशन आता है। आज पॉलिटिक्स केवल पार्लियामेंट में नहीं होती है, पॉलिटिकल हैपेंस ऑन द टेलीविजन,
यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अपना एक्स ट्विटर, द शॉर्ट वीडियोज, मीम्स, डिजिटल कैंपेन्स, द इसने पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली पावरफुल बना दिया है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, पॉलिटिकल स्पेक्टिकल, मतलब कह सकते हो पॉलिटिकल स्पेक्टिकल मतलब कॉम्प्लेक्स पॉलिसी डिबेट की जगह लीडर सेंट्रिक नैरेटिव डोमिनेट कर सकते हैं। एक डिटेल पॉलिसी डॉक्यूमेंट शायद वायरल ना हो, लेकिन एक इमोशनल स्पीच वायरल हो सकती है। एक इकोनॉमिक रिफॉर्म की टेक्निकल एक्सप्लेनेशन शायद कम अटेंशन पाए, लेकिन एक लीडर की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मिलियंस ऑफ व्यूज प्राप्त कर सकती है। इससे सिटीजन कभी कभी पार्टिसिपेंट से स्पेक्टर बन जाते हैं, यानी वह पॉलिटिक्स को डीपली अंडरस्टैंड करने के बजाय कंज्यूम करता है। लीडर को देखता है, स्पीच शेयर करता है और सपोर्ट या अटैक करता है, लेकिन लेजिस्लेशन, बजट, इंस्टीट्यूशन और पॉलिसी आउटकम्स को एनालिसिस नहीं करता है। यही बनता है स्पेक्टर सिटीजनशिप। समझ लीजिए स्पेक्टर सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है। स्पेक्टर अब बात करते हैं एडिटोरियल पॉलिटिक्स से आगे जाकर टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप में भी ऐसी फिनोमिनन को देखता है। मैं आपको इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम मेकिंग मसीहा ये सब डिस्कस करेंगे। आज सोसाइटी में मसीहानिक नैरेटिव्स बहुत पावरफुल हैं, जैसे पॉलिटिकल मसीहा, जैसे कि आई अलोन कैन डिफीट करप्शन। ये आपने सुना होगा, मैं अकेले सब खत्म कर दूंगा, ये सब कर दूंगा, करप्शन खत्म कर दूंगा, क्राइम फिनिश कर दूंगा। टेक्नोलॉजिकली मसीहा मतलब आई अलोन कैन ट्रांसफॉर्म सिविलाइजेशन। बिजनेस मसीहा आई अलोन कैन डिस्टर्ब द एंटायर सिस्टम। आप पॉलिटिकल मसीहा का स्टेटमेंट क्या रहता है आप सोचिए, आई अलोन कैन डिफीट करप्शन, और टेक्नोलॉजिकल मसीहा बोलता है आई अलोन कैन ट्रांसफॉर्म सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजिकल। और बिजनेस मसीहा मतलब मसीहा आई अलोन डिस्टर्ब द एंटायर सिस्टम। प्रॉब्लम यह नहीं है कि इंडिविजुअल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, प्रॉब्लम तब है जब सोसाइटी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को वन इंडिविजुअल के साथ इक्वेट करने लगे। कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम जनरली रिक्वायर्स इंस्टीट्यूशन प्लस एक्सपर्टीज प्लस पब्लिक पार्टिसिपेशन प्लस पॉलिसी प्लस रिसोर्स और प्लस टाइम। मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम जनरली रिक्वायर क्या करती है, इंस्टीट्यूशन को प्लस एक्सपर्टीज को और पब्लिक पार्टिसिपेशन प्लस पॉलिसी और रिसोर्स पर टाइम। एक व्यक्ति अकेले डेमोक्रेसी, इकोनॉमी या सोसाइटी को सस्टेनेबली ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। एडिटोरियल यहाँ पे होमस ओडिसी का रेफरेंस देते हैं और ओडिसस को याद करते हैं। और ओडिसियस मतलब हीरोइक फिगर है लेकिन परफेक्ट नहीं हुए, फिर ये मतलब वह एक फ्लॉड है या कनिंग है या रेस्टलेस है, और कई बार अपने ऑन लिमिटेशन से संघर्ष करता है। यह रेफरेंस बहुत मीनिंगफुल है क्योंकि ट्रू ग्रेटनेस का मतलब यह नहीं कि हीरो हैज नो वीकनेस। ट्रू ग्रेटनेस ऑल्सो इंक्लूड रिकग्निशन ऑफ ह्यूमन लिम्स, और यही डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में भी लागू होता है। नो लीडर इज ओमनीसिएंट, नो लीडर इज इनफेलिएबल, नो लीडर शुड बी बियॉन्ड स्क्रूटिनी। इसीलिए एक्सेप्शनल लीडरशिप स्टिल रिक्वायर इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टेंट। अब एक बेहद इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि पेट्रियोटिज्म नॉट इक्वल देन पर्सनल लॉयल्टी। पेट्रियोटिज्म मीन्स मतलब लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, डेमोक्रेटिक वैल्यू। कोई बोलता है मैं पेट्रियोटिज्म लिख देते हैं, उनका मतलब होता है कि भाई देश के प्रति। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन, नेशन, पब्लिक इंटरेस्ट और डेमोक्रेटिक वैल्यू। लेकिन द पर्सनल लॉयल्टी मीन्स लॉयल्टी प्राइमरी टू द एन इंडिविजुअल। एक हेल्दी डेमोक्रेसी में सिटीजन कह सकता है आई सपोर्ट माई लीडर बट आई कैन स्टिल क्रिटिसाइज हिम, और यह कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कैन बी एन एक्सप्रेशन ऑफ पेट्रियोटिज्म, क्योंकि नेशन और गवर्नमेंट सेम चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट इज टेम्परेरी, नेशन इज परमानेंट। ये लाइन आप याद रखिए। लोग गवर्नमेंट को ही नेशन समझ लेते हैं, गवर्नमेंट भाई ये देशद्रोही है। इंस्टीट्यूशन आर इंड्योरिंग, इसीलिए लीडर को नेशन के बराबर ना बना देना डेमोक्रेटिक रीजनिंग को भी गंभीर गलती है। क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ द एडिटोरियल। अब हमें एडिटोरियल के कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को भी करनी चाहिए। क्या इसका मतलब है कि कैरिस्मेटिक लीडर हमेशा बैड होते हैं? नो।
कैरिस्मेटिक लीडरशिप कई बार पॉजिटिव रोल निभा सकती है। यह मतलब सिटीजन्स को मोबिलाइज कर सकती है, रिफॉर्म्स को एक्सलेट कर सकती है, क्राइसिस को कॉन्फिडेंस दे सकती है और नेशनल मूवमेंट को यूनाइट कर सकती है और लॉन्ग टर्म विजन प्रोवाइड कर सकती है। इसीलिए प्रॉब्लम करिश्मा नहीं है, प्रॉब्लम है अनअकाउंटेबल करिश्मा। सिमिलरली इंस्टीट्यूशन और ऑटोमेटिकली परफेक्ट नहीं होते हैं। इंस्टीट्यूशंस भी कैप्चर्ड, पोलिटिसाइज और इनएफिशिएंट या अनअकाउंटेबल हो सकते हैं। इसीलिए आइडियल डेमोक्रेसी का मॉडल है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्लस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन प्लस एक्टिव सिटीजन। आइडियल डेमोक्रेटिक मॉडल क्या होता है आप याद रखिए। आइडियल डेमोक्रेटिक मॉडल मतलब आप याद रखिए आइडियल डेमोक्रेटिक मॉडल आइडियल डेमोक्रेटिक मॉडल का मतलब होता है, आप याद रखिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और प्लस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। भाई ये लिखिए आप कहीं अच्छी जगह PSIR वगैरह में, और एक्टिव सिटीजन। अब पूरी एटीट्यूड को एक फाइनल फ्रेमवर्क में समझिए। डेंजर्स चेंज से करिश्मा, एक्सेसिव एडमिरेशन, पर्सनालिटी कल्ट की बात की, ब्लाइंड लॉयल्टी क्या होती है, रिड्यूस स्क्रूटनी क्या होती है, वीक अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, इंस्टीट्यूशनल इरोजन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, डेमोक्रेटिक इरोजन। लेकिन इसका डेमोक्रेटिक अल्टरनेटिव भी है, जैसे पॉजिटिव चेंज से कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी, सिटीजनशिप, क्रिटिकल सिटीजनशिप, डिसेंट, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की बात की, चेक एंड बैलेंस की बात की। फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाते हैं सारा सब कुछ मैंने पढ़ाया। भाई सोशल मीडिया इंटेंसिफाई पर्सनालिटी कल्ट, देखो मैंने बताया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंटेम्परेरी डायमेंशन। सोशल मीडिया डिजाइन अराउंड द विजिबिलिटी, अटेंशन, वायरलिटी, इमोशन, मैंने बताया आपको अभी। लीडर्स स्पीच, लीडर्स इमेज, द स्पेक्टिकल रेदर देन द डेलिब्रेशन। देखो the politics can become the when politics become theater, when politics becomes the theater, citizen risk becoming spectator rather than the participant। कभी भी भाई ऐसा नहीं, क्वेश्चन करना सीखो, क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी होता है। स्पेक्टर सिटीजनशिप का आपको मतलब समझाया था एकदम बेवकूफ। सिटीजन्स कंज्यूम पॉलिटिक्स लाइक एंटरटेनमेंट, they watch speech, they share clips, defend personality, attack opponent। ये क्या है, ये इसी का काम है स्पेक्टर सिटीजन। स्पेक्टर द इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेशन, बजट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, इमोशनल मोबिलाइजेशन विदाउट सब्सटेंटिव पार्टिसिपेशन। द होमेरिक एनालॉजी, देखो ये दिखा था मैंने अभी बताया था, ऑडिशियस एक इंटेलेक्चुअल रेफरेंस दिया था कि ये फ्रॉड था, ये कनिंग, रेस्टलेस, कॉम्प्लेक्स। ग्रेट लीडर स्टिल नीड लिमिट्स, मैंने आपसे इससे बात करी। डेमोक्रेसी डजंट नीड टू एलिमिनेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप, इट नीड्स इंश्योर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप रिमेन्स। देखो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल कांस्टेंट, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबल, द स्ट्रॉन्ग लीडर प्लस इंस्टीट्यूशन, द स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक रेजिलियंस। देखो ये बहुत अच्छी डेमोक्रेटिक रेजिलियंस क्या होता है, डेफिनेशन लिख सकते हो आप। स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए प्लस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। अथॉरिटेरियन रिस्क कब बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग लीडर हो और वीक इंस्टीट्यूशन हो। पेट्रोलिज्म बस है, पर्सनल लॉयल्टी की भी मैंने बात की। पेट्रोलिज्म मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, नेशनल पब्लिक इंटरेस्ट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की तरफ। पर्सनल लॉयल्टी एंड इंडिविजुअल लीडर। आप लोग पेट्रोलिज्म लिख देते हैं, लोग कहते हैं भाई हम तो देशभक्त हैं। देशभक्त भाई कॉन्स्टिट्यूशन भाई उतनी रिस्पेक्ट और नेशन की पब्लिक इंटरेस्ट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की, दीज आर नॉट द सेम। द क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट ऑटोमेटिकली क्रिटिसिज्म ऑफ द नेशन। लोग समझ लेते अगर गवर्नमेंट के बारे में कोई कुछ बोलता है आज के टाइम पे, तो लोग समझते हैं भाई देशद्रोही है, ये सब नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन मैटर्स मोर देन पर्सनालिटी, देखो इसमें सारा लिखा हुआ है। इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड रूल्स, प्रेडिक्टेबिलिटी और द कंटिन्यूटी, अकाउंटेबिलिटी। अगर रूल्स चेक एंड बैलेंस बनेगा, सक्सेशन मैकेनिज्म बहुत जरूरी है, और इसमें पर्सनालिटी प्रोवाइड विजन, लीडरशिप, मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल डायरेक्शन। डेमोक्रेसी को दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है। डेमोक्रेटिक चेक एंड बैलेंस की बात की थी, ये क्या होता है एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव की स्क्रूटिनी, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू, द इलेक्शन इंस्टीट्यूशंस, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, मीडिया पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए, सिविल सोसाइटी सोशल अकाउंटेबिलिटी के लिए, अपोजिशन अल्टरनेटिव पॉलिटिकल विजन के लिए। हमारा अपोजिशन अल्टरनेटिव पॉलिटिकल विजन के लिए अपोजिशन यहाँ तो क्या ही करता रहता है, आप देखते ही हो। सिटीजन्स, इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी, हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी, दोनों को मिला के।
दे टुगेदर दिस प्रोड्यूस ओरिएंटल और द वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी। आप समझ लीजिए कितने अच्छे कीवर्ड है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तो बात की थी हमने अभी। हिस्ट्री शोज द मोबिलाइज इंस्पायर नेशन मूवमेंट, सारा आप पढ़ सकते हो खुद भी, सब कुछ तो मैंने समझा दिया आपको। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी, एक्टिव सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट मीडिया, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म क्या होता है, पर्सनालिटी कल्ट क्या होता है, वीक इंस्टीट्यूशन, सारा आपको समझा दिया। इससे डेमोक्रेटिक इरोजन होता है। पर्सनालिटी कल्ट हो जाए और वीक इंस्टीट्यूशन हो जाए, ब्लाइंड लॉयल्टी हो जाए, इंटॉलरेंस ऑफ डिसेंट, तो उससे क्या होता है डेमोक्रेटिक इरोजन। और डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, डेमोक्रेटिक रेजिलियंस का एग्जांपल सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी होना चाहिए, एक्टिव सिटीजनशिप होना चाहिए, ये डेमोक्रेटिक रेजिलियंस। और उसके अपोजिट है डेमोक्रेटिक इरोजन। आप ये अच्छे से याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। हिस्टोरिकल द कंटिन्यूटी की मैंने बात की थी, नेहरू एरा की बात की, बॉन्ड अगेंस्ट द एडुलेशन एंड डेंजर्स ऑफ द सेजर टेंडेंसी। अम्बेडकर ने ऐसे वॉर्न किया था हीरो वर्शिप को। 1915 रिपब्लिक को देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक लाइफ यह बिगिन हुई। कंटेम्प्रेरी एरा में सोशल मीडिया, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल ब्रांडिंग क्रिएट अ न्यू मैकेनिज्म फॉर पर्सनालिटी सेंट्रिक मोबिलाइजेशन। आप देखते ही होगे न्यूज में, नाम लेना सही नहीं है। इंडिया इज अ लार्ज डेमोक्रेसी, हाईली डाइवर्स सोसाइटी, मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स, फेडरल पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक। वाई दिस मैटर फॉर इंडिया, के लिए क्यों मैटर है। इन सच सोसाइटी में द स्टेबिलिटी कैन नॉट डिपेंड ऑन पर्सनालिटी, जैसे कि प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, फेडरलिज्म, फ्री डिबेट, पीसफुल अल्टरेशन ऑफ पावर, deepest insight and the outsourcing our judgment। द मतलब पर्सनली कल्ट इनकेज सिटीजन टू आउटसोर्स देयर जजमेंट। देख लो आप, इंस्टेड ऑफ आस्किंग इज दिस पॉलिसी गुड, ये सब लिखा है मैंने, अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप पढ़िएगा। आइडियाज, डेमोक्रेसी रिक्वायर सिटीजन टू विल के आइडियाज, आइडेंटिटी, एविडेंस, इमोशन। आइडिया को आइडेंटिटी पे, एविडेंस, इमोशन, इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल। फाइनल टेकअवेज ले सकते हो, ग्रेट लीडर, स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशन, इंकरेज, एक्सेप्ट, ये सब लिखा है आपके लिए। कीवर्ड्स रिमेंबर याद रखिए। उन्होंने पर्सनालिटी कल्ट भी डिफाइन किया, इंस्टीट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक कल्चर, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, डिसेंट, क्रिटिकल सिटीजनशिप और चेक एंड बैलेंस, इंस्टीट्यूशन रेजिलियंस, रूल ऑफ लॉ, रिपब्लिकनिज्म, पॉलिटिकल स्पेक्टर सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट जजमेंट, डेमोक्रेटिक इरोजन। द एंटायर एडिटोरियल में बंचेन द क्रिसमस है, एडमिरेशन होगा, पर्सनालिटी कल्ट बनेगा, पर्सनालिटी कहते ब्लाइंड रॉयल्टी आएगी, फिर रिड्यूस स्क्रूटनी होगी, फिर इंस्टीट्यूशनल वीकनिंग होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ पावर होगा, इससे डेमोक्रेटिक इरोजन होगा। डेमोक्रेटिक इरोजन की पूरी बात मतलब डेफिनेशन है इसमें। क्रिस्मा होगा, अगर इंक्रीज होगा तो एडमिरेशन होगी या पर्सनालिटी कल्ट होगा, फिर ब्लाइंड रॉयल्टी, पूरी चेन है। अब आता है डेमोक्रेटिक रेजिलियंस। मैंने डेमोक्रेटिक्स में पूरे आर्टिकल में डेमोक्रेटिक इरोजन और डेमोक्रेटिक रेजिलियंस की बात होती है। डेमोक्रेटिक रेजिलियंस कैसे इंक्रीज होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पे फोकस करना होगा, क्रिटिकल सिटीजनशिप चाहिए, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी चाहिए, डिसेंट चाहिए और चेक एंड बैलेंस चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन चाहिए। ये है, आप उसमें लिख सकते हो कंक्लूजन में, डेमोक्रेसी इज स्ट्रॉन्गेस्ट नॉट व्हेन इट प्रोड्यूस इंडिस्पेंसेबल लीडर्स बट व्हेन इट बिल्ड द इंडिस्पेंसेबल इंस्टीट्यूशन। तो फ्रेंड्स, इस एडिटोरियल का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यह नहीं है कि हमें लीडर्स पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैसेज इससे कई डीपर है। लीडरशिप मैटर्स बट इंस्टीट्यूशन मैटर्स मोर। एक डेमोक्रेसी को विजनरी लीडर्स चाहिए, लेकिन उसे ऐसे सिटीजन भी चाहिए जो लीडर्स से क्वेश्चन पूछ सकें, जो उसे करिस्मेटिक लीडरशिप चाहिए, लेकिन साथ में कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रेंट भी चाहिए। उसे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन चाहिए, तो लेकिन इंडिपेंडेंट जजमेंट भी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अ नेशन मस्ट नेवर कंफ्यूज अ लीडर विद द नेशन इटसेल्फ। मतलब ये मत कभी सोचिए कि मतलब नेशन ही एक लीडर ही है, ये लीडर को गाली देना नेशन नहीं। नेहरू का 1937 का सेल्फ क्रिटिक हमें सेल्फ रिस्ट्रेंट सिखाता है। अम्बेडकर की 1949 की वार्निंग हमें एंटी हीरो वर्शिप की कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी की आवश्यकता बताती है। और आज का डिजिटल एज में हमें दिखाता है पर्सनालिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स कितनी तेजी से मास फिनोमिनन बन सकती है। इसीलिए डेमोक्रेसी की रियल स्ट्रेंथ यह नहीं है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर पैदा कर सकते हैं, और बल्कि रियल स्ट्रेंथ यह है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर के बिना भी डेमोक्रेसी को मजबूत रख सकते हैं। और शायद पूरे एडिटोरियल एक लाइन में समझा जा सकता है
The real measure of a republic is not whether it can produce extraordinary leader, but whether it can renew itself without becoming a dependent on them. यह मैच्योर डेमोक्रेसी है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है और अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशन मस्ट रिमेन बिगर देन इंडिविजुअल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह एनालिसिस यूजफुल लगा हो और वीडियो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे यूपीएससी और ओरिएंटेड एडिटोरियल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद फ्रेंड्स।